हमारे देश में किसान मसीहा के नाम से मशहूर चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी की याद में दिल्ली में किसान घाट है, जहां पर तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की श्रद्धांजलि दी जाती है। उसी के पास एक किसान घाट भी है, जैसे राजघाट है वैसे ही किसान घाट है। किसान घाट वो जगह है जहां पर जाकर लोग चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं। और 23 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि है, और हर साल 23 दिसंबर को जाकर प्रधानमंत्री भी कई बार वहाँ पर श्रद्धांजलि देने गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस बार जब खुद बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर कहीं भी चुनाव होता है तो बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं। बंगाल में रैलियां हुई, बिहार में रैलियां हुई, हैदराबाद में रैलियां हुई, लगभग हर जगह रैलियां की हैं बीजेपी ने बड़ी बड़ी। लेकिन जब उनके पौत्र चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र जयंत चौधरी और उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, 7-8 दफ़ा सांसद भी रहे हैं और अच्छा खासा बोलबाला है उनका दिल्ली में, जब उन्होंने पत्र लिखा कि वो कल को 50 लोगों के साथ वहाँ पर अपने पिता की श्रद्धांजलि सभा करना चाहते हैं, क्योंकि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की कल पुण्यतिथि है, तो दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया, कह दिया कि कोविड-19 की वजह से हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। और जिसके बाद जब जयंत चौधरी ने यह पत्र सोशल मीडिया पर डाला तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ा कि आखिर कोविड-19 कैसा कोविड-19 है कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी को रैली करनी होती है तो फिर कोविड वहाँ पर नहीं होता, लेकिन अगर किसी विपक्षी पार्टी के नेता को कोई कार्यक्रम करना होता है तो अचानक से कोविड आ जाता है। और ये पत्र दिखाकर सोशल मीडिया पर जयंत चौधरी ने भी ऐलान कर दिया कि मैं लाठी खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर, वहाँ पर जाकर कार्यक्रम जरूर होगा। 50 लोगों की अनुमति मांगी, और 50 लोगों की कोई ज़्यादा नहीं होते, 50 लोगों की अनुमति दी जानी चाहिए थी। लेकिन काफ़ी हैरानी की बात है, इस तरह से नकार दिया गई अनुमति है। और जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने फैसला किया है कि वो तो जाकर किसान घाट पर अपने दादा को श्रद्धांजलि जरूर देंगे। खैर, बेशक दिल्ली पुलिस ने परमिशन ना दी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो जयंत चौधरी को रोक दें उनके दादा और किसान मसीहा की श्रद्धांजलि देने से। ऐसा हो सकता है कि उस परमिशन को वो 50 लोगों से कम करके 10 लोगों की परमिशन दे दे सुबह को, या फिर बिना परमिशन के भी 4-5 लोगों को जाने की अनुमति दे दे। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से साफ साफ मना कर दिया गया वो काफ़ी हैरानी वाली बात रही। इस तरह से कि चौधरी चरण सिंह जी की कल पुण्यतिथि है और पूरे देश में तमाम भीड़ हैं, बसें पैक होकर चलती हैं, और न जाने आप मार्केट में भी जाएंगे, मार्केट में पूरी भीड़ रहती है, लेकिन सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी जो किसान मसीहा भी रहे, उनको अगर कोई श्रद्धांजलि देने चाहते हैं, उनके पौत्र और उनके पौत्र के अलावा अगर कोई किसान भी देना चाहता है, तो इस तरह से उन्हें मना नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी खासी भीड़ रहती है अगर हम देखते हैं तो। और चौधरी चरण सिंह का जो किसान घाट है, एक वक्त था जब राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो किसान घाट बनवाना ही नहीं चाहते थे, किसान घाट के लिए जगह ही नहीं देना चाहते थे। जिसके बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने ऐलान कर दिया था कि अगर किसान घाट के लिए जगह नहीं दी तो इंडिया गेट के सामने जगह नहीं बचेगी, इंडिया गेट से पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ किसान ही होंगे। जिसके बाद सरकार को दबाव में आना पड़ा था और किसान घाट के लिए जगह दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।